बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। बुखार आ रहा है, किसी के जुकाम हो रहा है, किसी को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो इस मौसम में ये जो बीमारी हो रही है, तो दोस्तों उसको कम करने के लिए जो हजारों रुपया इस समय दवाई में लगता है, वो दवाई को छुटकारा पाने के लिए जो बार बार फीवर बढ़ जाता है या और भी बीमारियां होती हैं जो ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो ये एक बॉडी नुमा जिसको कहते हैं, ये पान की पत्ता की तरह से दिखने वाला ये पौधा बहुत ही कमाल का पौधा है। दोस्तों, इस पौधे को अगर आप नहीं जान रहे हैं तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि ये पौधा कितना कारगर है और किन किन चीज़ों में ये काम आता है। तो ये पौधा आप इतना फेमस पौधा है, हो सकता है कि बहुत से लोग न जानते हों। अगर हम नाम बताएंगे तो वो आप लोग समझ जाओगे कि हाँ वाकई में ये पौधा बहुत काम का है। तो ये पान का पत्ते की तरह से ये पौधा है। देखिए पान का पत्ता ये है, और ये पान का पत्ता आप मत समझिए ये पान की तरह से खाया नहीं जाता है, क्योंकि ये कसैला है। अगर इसको आप खाएंगे तो कड़वापन लगेगा, पान की तरह से ये नहीं है। लेकिन अगर इसको आपके अगर जुकाम हो रहा हो, अगर आपके बुखार आ रहा हो, यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उस ग्रामीण के क्षेत्र में इस पौधे का बहुत इस्तेमाल होता है। तो इसका नाम है गिलोय, और गिलोय के बारे में बहुत से लोग गुर्ज के उसमें लोग जानते हैं। तो आपके यहाँ क्या कहा जाता है वो आप कमेंट में बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं आपके यहाँ, और किन किन बीमारियों में आपके यहाँ ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है गिलोय। गिलोय का इस समय बाबा रामदेव तो बहुत इसका प्रचार किया है, लोग अच्छी तरह से गिलोय का नाम जानते हैं। तो गिलोय का पौधा ये है। इस गिलोय के पौधे को आप, बारिश का मौसम चल रहा है, इस बारिश के मौसम में आप अपने घर में, आप अपने बगीचे में इसका स्थान दीजिए, जो कि बहुत ही काम का पौधा है। तो आप इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, और ये पौधा अगर इसका एक भी तना आपने उसको लगा लिया तो ये मैं दावा कर रहा हूँ कि ये सूखेगा नहीं, क्योंकि इसको अमृता भी कहते हैं। ये सूखा हुआ एकदम, इसको धूप में रख दीजिए, सूख जाए, फिर इसको आप लगा दीजिए, ये फिर जग जाता है। इतना बढ़िया ये पौधा है। और हम आपको क्या बताएं कि ये अगर मान लीजिए आपके फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं वो एक नॉलेज के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके फीवर आ जाए या किसी प्रकार की आपकी ज़्यादा तबीयत खराब हो तो आप अपने पास के डॉक्टर को आप ज़रूर आप अपने को दिखाएं और दवा तुरंत लेके आएं। तो ये पौधा है गिलोय का, और गिलोय का पौधा आप, बारिश का मौसम चल रहा है, आप अपने घर में किसी गमले में या मिट्टी में आप किसी जगह पर इसको आप गाड़ देंगे उस मिट्टी के अंदर थोड़ा सा, तो ये सूखेगा नहीं। ये हम दावा कर रहे हैं कि ये पौधा सूखने वाला नहीं है। काली बरसात में ही तो लगता होगा ये पौधा। नहीं, ये किसी भी मौसम में हो, ये इसको अमृता कहा जाता है। ये मरता नहीं है। इसको एकदम सूख जाए, इसकी पत्तियां ये सब एकदम सूख जाए, तो ये फिर सूखा हुआ ये सूखा हुआ ये मिट्टी में आप लगा दीजिए, फिर इसको ये सूख जाए और उसके बाद इसको मिट्टी में आप लगा दीजिए, इसमें तो जो ये आप बीज से बता रहे हैं, अब इसमें जड़ तो है नहीं, तो बिना जड़ के कैसे लगेगा? इसमें ये जड़ निकल आती है। ये दोस्तों बहुत ही
बढ़िया जो है कि अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चन किया इन्होंने कि ये सूख जाता होगा तो कैसे, ये अगर लगा दोगे तो कैसे ये उगेगा। तो इसकी ये खूबी है कि सूखी हुई डाली को अगर हम उसमें गाड़ देते हैं तो वहीं से ये जड़ इसकी निकाल देता है। ये इतनी खूबसूरत इसकी खूबी है। तो ये पान की तरह से, ये देखिए पत्ते हैं, खाने के लिए पान की तरह से नहीं है ये। अगर कोई पान समझ के खा ले तो उसको फायदा करेगा अगर थोड़ी मात्रा में, लेकिन अगर वो खाने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ गई तो ये नुकसान भी कर सकता है। तो जितनी भी आप अपने घर में इसको स्थान दीजिए, अपने गार्डन में इसका स्थान दीजिए। बहुत कमाल का ये पौधा है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ये बहुत अच्छा है। बारिश के मौसम में तो ज्यादा पीना चाहिए क्योंकि इसी समय तो बुखार होता है। अगर ये बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। अगर मान लीजिए आपके फीवर है या सुबह आप चाय बनाते हैं, इसका एक टुकड़ा आप ले लीजिए, 2 इंच ले लीजिए, इतना आप जो है, लेकिन है मोटी। जब ये बड़ा आपके यहाँ हो जाए तो मोटी मोटी ये मोटापन आ जाएगा। तो वो मोटी आप अपने यहाँ काट लीजिए, सुखा लीजिए। उसके बाद अपने घर में एक एक टुकड़ा, जैसे इलायची डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, उसी तरह से इसका भी एक टुकड़ा अपने उसमें लगा दीजिए, डाल दीजिए कूच करके। चाय में पी सकते हैं। चाय का मतलब काढ़े में। अगर आप इसका काढ़ा पियेंगे, क्योंकि ये कड़वा होता है, तो इसको अगर आपने काढ़ा बना करके आप डेली आप पियेंगे तो आपके सर्दी जुकाम नहीं होगा। आपके अगर फीवर आ रहा होगा, वायरल फीवर जो होता है, वो भी जो है आपके आना बंद हो जाएगा। और अगर नीम की चढ़ी हुई मिल जाए तो और भी अच्छा है। वाह 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 वाह, क्या बात, आपने क्या क्वेश्चन किया, मजा आ गया भाई। अगर ये नीम के ऊपर अगर आपने चढ़ी हुई ये, अगर आपके पास में कहीं नीम का पेड़ हो तो वहां पास में लगा दीजिए, और इसकी जो पावर होती है वो जस्ट डबल हो जाती है भाई। नीम की चढ़ी हुई गिलोय अगर आपने अपने यहाँ ले आइए और उसका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आप उसका जो पावर होता है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन्होंने क्वेश्चन जो किया बहुत अच्छा किया कि नीम में अगर चढ़ी हुई गिलोय हो तो उसका बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो लेकिन अब ये है, अगर सब कहीं नीम नहीं होती है तो आप अपने घर में गमले में आप इसको लगा लीजिए, और ये अपने तुम्हारा जो गार्डन होगा उसको ये बहुत सुंदर भी बना देता है। ये इतना फैलता है, फैल करके फिर उसको बहुत हरियाली उसमें आ जाती है। तो ये गिलोय है, और गिलोय को अपने घर में लगाइए। सब लोग इसको अपने यहाँ जगह दीजिए। ये जिस तरह से तुलसी बहुत ही गुणकारी होती है, उसी तरह से ये गिलोय भी बहुत ही गुणकारी है। तो मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।